हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर। और टुडे वी विल बी स्टार्टिंग वन मोर सब्जेक्ट। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक और सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ने दे के रखा हुआ है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। Well, before starting this subject, हम बात करते हैं about the communication, like communication क्या है, communication क्यों मैटर करता है, कौन कौन सी अलग अलग स्किल्स हैं जो कि communication में somehow आपको हेल्प करता है या which are closely associated with the concept of communication। और जब भी हम कम्युनिकेट करने की बात करते हैं तो कौन कौन सी स्किल्स मैटर करती है, चाहे हम हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन की बात करें या फिर हम हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो हमारा प्रोफेशन है तो हम उस कंटेक्स्ट में कम्युनिकेशन की बात करें। सी, जैसा कि वर्ड है कम्युनिकेट, इस सीरीज ऑफ लेक्चर के दौरान मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू पीपल, ठीक है। एट द सेम टाइम जब मैं बात करता हूं हमारे डे टू डे लाइफ में, तो फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप टिल द लास्ट मोमेंट व्हाइल वी आर इनटू अवर बेड, हम काफी कुछ शेयर करते हैं, ठीक है। वी शेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी शेयर अ लॉट ऑफ इमोशन, वी शेयर अ लॉट ऑफ लाइक वेरियस अदर थिंग्स, ठीक है। अब ये जो भी शेयरिंग हो रहा है, ठीक है, अगर मैं इस शेयरिंग को कह सकता हूं कि अगर मैं कुछ शेयर करता हूं इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन मैसेजेस, कुछ रिटर्न, कुछ लाइक जैसे अगर वही बात करें अगर वर्बल फॉर्म में या नॉन वर्बल फॉर्म में, कुछ रिटर्न फॉर्म में, अगर मैं सर्टेन मैसेजेस पास ऑन करता हूं तो वहां पर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। कम्युनिकेशन को अगर मैं बहुत सिंपल से और बहुत बेसिक से वर्ड्स में अगर पुट अप करने जाऊं तो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। दो अलग अलग पार्टीज के बीच में जो भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। यहाँ मैंने दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइक लैटिन वर्ड्स हैं। एक लिखा हुआ है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का जो लिटरल मीनिंग होता है, कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, तो टू मेक सर्टेन थिंग कॉमन, किसी चीज को कॉमन करना। एक और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है टू शेयर, ठीक है। तो बाय द मीन्स ऑफ शेयरिंग, जब हम शेयर करके कुछ एक चीजें कॉमन करते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग जब हम लेके आते हैं, ठीक है, लोगों के बीच में जब हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे तो वो जो एंटायर प्रोसेस होगा, द एंटायर प्रोसेस ऑफ लाइक पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग इट अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, कुछ फैक्ट्स, फिगर्स, आइडियाज, थॉट्स, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है ना। तो इनको हमें क्या करना है, पास ऑन करना है। तो एक एंड से, एक पर्सन से दूसरे एंड तक, किसी दूसरे पर्सन तक जब आप फैक्ट्स, फिगर्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इसको पास ऑन करते हो
आप शेयर करते हो ये सारी चीजें किसी XYZ दूसरे पर्सन के साथ, और यू आर ट्राइंग टू मेक इट कॉमन टू देम, या यू आर मेकिंग टू, या यू आर ट्राइंग टू मेक इट कॉमन टू अदर पर्सन एट लार्ज। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट मतलब शेयर कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम वी आर मेकिंग द थिंग्स, वी आर मेकिंग द कॉन्सेप्ट्स, वी आर मेकिंग द इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स। वो क्या कहलाएगा आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम शेयर करते हैं और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग लेके आने की कोशिश करते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसी को हम कम्युनिकेशन कहेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करता हूं तो ब्रॉडली देयर आर 4 कैटेगरीज या देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जब भी हम इंटरेक्ट करेंगे विद अदर पर्सन, तो इधर विल बी डूइंग these activities, we will be performing these activities। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, ये 4 एक्टिविटीज, ये जो 4 मेजर एक्टिविटीज है या ये जो 4 मेजर स्किल्स हैं, यही डोमिनेट करती हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। लाइक अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। कम्युनिकेशन आपका वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। अगर मैं टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो देयर कुड बी 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक इट कुड बी वर्बल, जहां पर वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। आप जो भी कम्युनिकेट करते हो वो किसी एक लैंग्वेज के थ्रू करते हो, किसी वर्ड्स के अंदर करते हो। अब ये जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स कैन बी रिटन और स्पोकन। ठीक है, रिटन भी हो सकते हैं, लाइक राइटिंग के फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो रिटन वर्ड्स की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर आई विल बी टॉकिंग अबाउट राइटिंग। ये जो रिटन वर्ड्स हैं, हम क्या करते हैं, वी रीड देम आउट, हम उसको पढ़ के और वहां से जो मैसेज लिखा गया है हम उससे एक मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक जो आपका कम्युनिकेशन होता है उसमें अगर मैं बात करता हूँ, सोशल मीडिया पे आप कुछ टेक्स्ट किसी को सेंड करते हैं। अब आपने एक टेक्स्ट सेंड किया, आपने कुछ लिखा, ठीक है, कुछ वर्ड्स, यू हैव रिटन सर्टेन वर्ड्स एंड यू हैव सेंड इट टू अदर पर्सन। अब द पर्सन ऑन द अदर साइड, उसने क्या करा, आपका मैसेज देखा एंड द पर्सन रीड्स इट आउट, उसने उसको पढ़ा और वहां से ही इज ट्राइंग टू ड्रॉ अ सर्टेन मीनिंग। ठीक है, जब मैं पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है या कम्युनिकेशन की जो पूरी साइकिल है वो कब कंप्लीट होती है, जब हमने यहाँ पे देखा कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जिस इंटेंशन के साथ या जिस मोटिव के साथ मैंने कोई बात कही है, आई हैव एक्सप्रेस सर्टेन लाइक ओपिनियंस, मैंने कुछ ओपिनियन दिया है, मैंने कुछ व्यूज अपने शेयर किए हैं, तो जिस इंटेंशन से मैंने वो चीज शेयर किया है या एक्सप्रेस किया है, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है अगर वो विद द सेम इंटेंशन या एज इट इज उसी मीनिंग से समझ लिया जाता है बाय द रिसीवर, तो मैं कहूंगा कि मेरा जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो कंप्लीट हुआ है। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाता है, जब जो मीनिंग आप देना चाह रहे हैं, जो मीनिंग आपने एसोसिएट किया है, जो मीनिंग आप इंटरप्रेट करते हो एक सर्टेन मैसेज से, वो सेम मीनिंग उस पर्सन के द्वारा भी लाइक समझा जाए। ठीक है, तभी आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन को एक बहुत अच्छे तरीके से आप डिफाइन भी कर सकते हैं, लाइक कम्युनिकेशन इज व्हाटसोएवर इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, व्हाट इज सेड एंड इन व्हाट मीडियम या थ्रू विच मीडियम, and it is like understand in what capacity to what extent। तो वो आपका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है, what is being said, क्या कहा गया है, what is being said, and
थ्रू व्हाट मीडियम, किस माध्यम से वो चीज कही गई है। तो व्हाट इज बीइंग सेड ये आपका एक मैसेज हो गया। अब ये मैसेज कैसे कहा गया है तो वो आपका मीडियम हो गया, ठीक है। हाउ इट इज बीइंग सेड, व्हाट इज बीइंग सेड एंड हाउ इट इज बीइंग सेड, ये दो चीजें हैं, क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, ठीक है। अब वो जो मैसेज है वो कैसे पास ऑन किया गया है, एंड देन देयर आफ्टर, ठीक है, वंस इट इज बीइंग एक्सप्रेस, तो जो भी अदर साइड है या द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द मैसेज वो कैसे उसको इंटरप्रेट करता है और वो क्या एक मीनिंग एसोसिएट कर पाता है वहां से। तो वही चीज है कि एंड इट इज बीइंग अंडरस्टूड इन व्हाट कैपेसिटी, इट इज बीइंग रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड इन व्हाट कैपेसिटी। तो ये पूरा जो है आपका कम्युनिकेशन, क्या कहा गया है, कैसे कहा गया और कैसे समझा गया है, ठीक है। तीन चीजें हैं, क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है और कैसे समझा गया है, ठीक है। तो ये पूरा आपका कम्युनिकेशन होगा। अब जब मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूं, तो क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, क्या हमने लिख के कोई चीज बताई है या हमने बोल के बताया है, ठीक है। अब जब मैं रिसीविंग एंड पे रहूंगा तो मैं या तो कुछ पढ़ूंगा, पढ़ के चीजें समझूंगा, या फिर मैं सुन के समझूंगा, ठीक है। तो जब एक्सप्रेस करने की बात आती है तो एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स, एक है हमारी रिटन या राइटिंग स्किल्स, रिटन स्किल्स जिसको हम कहेंगे, और एक है स्पीकिंग स्किल्स या लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ है। तो हम लैंग्वेज को कहां कैसे यूज करते हैं, अपने मैसेजेस लिख के हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या फिर हम हमारे जो भी थॉट्स हैं, हमारे जो भी ओपिनियंस हैं, उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बाय स्पोकन वर्ड्स। तो रिटन वर्ड्स और स्पोकन वर्ड्स, राइटिंग एंड स्पीकिंग, दीज आर टू मेजर वेज या दीज आर दी टू मेजर स्किल्स जो कि एसोसिएट करती हैं किसके साथ, एक्सप्रेशन के साथ। जब हम बात करते हैं एज सेंडर, देयर आर टू डिफरेंट पार्टीज। अगर मैं वही कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, वहां पर हमने बोला ही है कि इट इज लाइक ए शेयरिंग या इट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन बिटवीन टू पर्संस, ठीक है। अब दो लोग हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक होता है आपका सेंडर और एक होता है आपका रिसीवर। तो मैं सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो वहां पर स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स आती है। अगर मैं रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, इफ आई एम एट द रिसीविंग एंड, अगर मैंने कुछ चीजें या कोई मैसेज रिसीव किया है, ठीक है, तो वहां पर मेरे एंड पे जो दो स्किल रिक्वायर्ड होंगी वो है रीडिंग स्किल और लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। तो बेसिक चार स्किल्स होती है, सेंडर के पॉइंट से दो, राइटिंग और स्पीकिंग, और जो आपका रिसीवर है, रिसीवर के एंड पे रीडिंग और लिसनिंग। मुझे कुछ चीज समझनी होगी, मुझे कोई मैसेज अगर समझना होगा, अगर मैं रिसीविंग एंड पे हूं तो मैं कैसे समझूंगा, या तो कुछ पढ़ के, जो भी मैसेज मुझ तक भेजा गया है अगर रिटन फॉर्म में भेजा गया है तो अगर कोई रिटन मैसेज है तो उसको आई विल रीड इट आउट एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और अगर कोई बात मुझसे कही गई है, लेट्स से अगर मुझे कोई ऑडियो मैसेज भेजा गया है, ठीक है, तो आई विल लिसन टू इट, आई विल हियर इट, ठीक है, और उसको सुन के समझने की मैं कोशिश करूंगा कि क्या चीज कही गई है, ठीक है, या क्या मैसेज मुझे सेंड किया गया है। तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये चार स्किल्स हैं। इन चारों स्किल्स को जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छी तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो हम कह सकते हैं कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए यू नीड टू हैव स्पीकिंग स्किल्स, एट द सेम टाइम लिसनिंग स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा वक्ता वही है, एक अच्छा ऑडिटर वही है जो कि एक अच्छा श्रोता भी है, ठीक है। तो एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको एक अच्छा श्रोता भी बनना पड़ता है। In order to be a good orator, you have to be good listener, ठीक है। तो अगर आप पेशेंटली चीजें सुनते हैं, समझते हैं, तो आप बेटर वे में चीजों को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। तो
एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको एक गुड लिसनर भी होना पड़ता है, एक गुड ऑरेटर भी होना पड़ेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम जब मैं रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, जब मैं लैंग्वेज के एक्सप्रेशन की बात करता हूँ इन सम रिटन फॉर्म, तो वहाँ पे यू हैव टू बी गुड राइटर, एट द सेम टाइम एक अच्छा रीडर भी आपको होना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू रीड बिटवीन दी लाइंस। एक फ्रेज हम यूज करते हैं, रीडिंग बिटवीन दी लाइंस। एक तो चीज होती है डायरेक्ट मैसेज, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मैसेज के बिहाइंड भी या उसके बिटवीन भी जो एक हिडन मैसेज होता है, यू मस्ट बी एबल टू क्रैक दैट मैसेज। वो मीनिंग आप निकाल पाए, उतना शार्प आपकी रीडिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। देखो, अब जब मैं एक कम्युनिकेशन की बात करता हूं, तो जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से, तो वहां पर यू मस्ट मास्टर दीज स्किल्स। ये 4 स्किल्स के अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। यू मस्ट बी अ गुड रीडर। तो अच्छा रीडर आप कब बनेंगे? जो आपकी रीडिंग हैबिट होगी, आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, बुक रीडिंग या जो भी है जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। इफ यू आर कंफर्टेबल रीडिंग नॉवेल्स एंड अदर थिंग्स, या अगर बहुत बेसिक से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बेसिक चीजें पढ़ के, ठीक है, इवन द टेक्स्ट बुक्स, इवन द न्यूज़पेपर्स, ठीक है, वहां से आप रीडिंग हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं। तो रीडिंग हैबिट इनकलकेट करने के लिए न्यूज़पेपर्स, नॉवेल्स, मैगजीन्स, कुछ भी जो भी आपको पढ़ने के लिए मिलता है, जस्ट पिक इट अप, स्टार्ट रीडिंग इट अप। पढ़ते पढ़ते साथ में यू नीड टू वर्क ऑन योर लाइक ग्रामर एंड अदर थिंग्स। आप अपने वोकैबुलरी के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत होती है। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हैं एंड यू डिडंट गेट द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड ऑल, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम डिक्शनरी। आप वो रेफर करके वहां से मीनिंग उसका निकाल के उसको नोट डाउन कर। दिस वे आप क्या कर पाएंगे? आप अपनी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो जब मैं रीडिंग की बात करता हूँ, तो रीडिंग में आपकी एक तो लाइक प्रोनाउंसिएशन आता है, आपका वोकैबुलरी आएगा, ठीक है, आपकी एबिलिटी टू रीड बिटवीन दी लाइंस, ठीक है, वो चीजें मैटर करती हैं। तो किस तरह से आप प्रोनाउंस करोगे, जब स्पीकिंग की बात आएगी तो प्रोनाउंसिएशन वहां पे भी मैटर आएगा। लेकिन रीडिंग में मेन जो है आपका लाइक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का, सॉरी लाइक लैंग्वेज का नॉलेज प्लस उसका वोकैबुलरी, वो मैटर करेगा। राइटिंग की जब हम बात करते हैं, तो राइटिंग में आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन प्लस जो ग्रामेटिकल इनपुट्स होते हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। तो राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको ग्रामर एंड अदर थिंग्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस या कंसंट्रेट करना होता है। देन स्पीकिंग की जब बात आती है, अगेन टू बी ए गुड ऑडिटर, आपका कमांड होना चाहिए लैंग्वेज के ऊपर। जब मैं लैंग्वेज से जुड़े हुए लाइक लैंग्वेज के यूज की बात करता हूँ, है ना, तो टू मेक द लैंग्वेज मोर ऑर्नामेंटल, आप उसको थोड़ा सा और लाइक सजा सकते हैं, संवार सकते हैं बाय यूजिंग सर्टन कुछ अच्छे वर्ड्स। तो वही हम बात करेंगे वहां पर आपकी वोकैब की। एट द सेम टाइम जब हम फ्रेजेस की बात करते हैं, इडियम्स की बात करते हैं, तो अलग अलग फ्रेजेस, इडियम्स ये यूज करके आप क्या कर सकते हैं? ब्यूटीफाई कर सकते हैं आपके लैंग्वेज को। एट द सेम टाइम जब लिसनिंग की बात करते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस, लिसनिंग एबिलिटीज अगर आपको बढ़ानी है, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन और अदर थिंग्स के ऊपर ध्यान देना होगा। आपको एज ए पर्सन थोड़ा सा काम एंड कंपोज होना पड़ता है, आपको पेशेंटली सुनना है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपका माइंड भी उतना शार्प और एक्टिव होना चाहिए कि आप चीजें कैच कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं अबाउट दी कम्युनिकेशन स्किल्स। बट सिंस हमारा जो कंसर्न है, हमारा कंसर्न यहाँ पर इन लैंग्वेजेस को इंप्रूव करने का नहीं, बल्कि जो आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ, तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में मेन जो फोकस है आपका, वो है बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर। हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर आप इन स्किल्स के ऊपर अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। बट सिंस
वी हैव टू फोकस ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हमारा जो मेन कंसर्न है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर बात करने से पहले वी मस्ट गेट इनटू द एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, उन प्रिंसिपल्स की हम बात कर लेते हैं। दीज आर नोन एज 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होगा आपका? बिजनेस कम्युनिकेशन इज नथिंग बट, जैसा हमने कम्युनिकेशन में देखा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है बिटवीन, वहां पे 2 पार्टीज थे, यहां पे जब मैं 2 पार्टीज की बात कर रहा हूं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड दी पीपल एसोसिएटेड विद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब मैं बिजनेस के कंटेक्स्ट में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की बात करूंगा, जब मैं बिजनेस के कंटेक्स्ट में थॉट्स, आइडियाज और इनको एक्सचेंज करने की बात करूंगा, तो वहां पर मैं बात करूंगा किसकी? बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन whom? Between the company and people within the organization या within the company and people who are outside the organization या company। ठीक है, अब within the company की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी में अलग अलग लेवल्स पे जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन अगर मैं बाहर की बात करता हूं तो एक्सटर्नल एजेंसीज जो हैं, लाइक आपके कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, इनके साथ जब मैं कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की बात करूंगा, वहां पर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं। किसके साथ? एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ, दैट मींस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर कुड बी 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। एक होगा आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी, जो कि कंपनी के मेंबर्स के बीच में होगा, और आउटसाइड द कंपनी, जो आपकी कंपनी के पेरिफेरियल एरिया है, जो आपकी बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज के बियॉन्ड जो भी एजेंसीज हैं, लाइक मीडिया है आपका, लाइक आपका कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, ठीक है, आपके जो सप्लायर्स हैं, आपके जो मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं, इनके साथ जो भी आप कम्युनिकेट करोगे वो सब भी बिजनेस कम्युनिकेशन के हेड में जाएगा। Now 7 C's की जब मैं बात करता हूँ, there are 7 C's of communication। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये 7 एट्रीब्यूट्स आने चाहिए। पहला है आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो क्लैरिटी इज द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, या इट इज द फर्स्ट सी ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी। अब क्लैरिटी से मेरा मतलब है सिंप्लिसिटी और ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आप शॉर्ट सिंपल जो सेंटेंसेस हैं उनको यूज करें, विच आर इजी टू अंडरस्टैंड। तो क्लैरिटी कब आ पाएगी? क्लैरिटी कब रहेगी? जब आप कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे, कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर सिंप्लिसिटी भी रहेगी। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल सिंपल, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है लाइक किस, KISS, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, ठीक है। तो वो आपको रखना होगा क्लैरिटी के अंदर। क्लैरिटी कब आ पाएगी? जब आप सिंपल रखेंगे, तो सिंप्लिसिटी के बेसिस पे आपको क्लैरिटी आ पाएगी। जब आपका लाइक मैसेज वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होगा, आप कोई बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स उसमें यूज नहीं करेंगे, तो वो कैसा होगा? क्लियर होगा। इट विल ब्रिंग अबाउट मोर क्लैरिटी इन द माइंड्स ऑफ द रिसीवर्स। फिर अगर मैं बात करता हूं, जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी करेक्ट। अब मैं करेक्ट की बात कर रहा हूं, दैट मींस वहां पर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूं। जो भी आप उसमें फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो वो कैसी होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। एट द सेम टाइम लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लैंग्वेज करेक्ट होना चाहिए, ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, वर्ड्स करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग्स करेक्ट होना चाहिए। तो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट होनी चाहिए चीजें, और फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट होनी चाहिए। कोई गलत इंफॉर्मेशन हमें नहीं पास ऑन करना। देन कंसाइंसनेस, कंसाइंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, आई हैव टू बी स्ट्रेट। जो भी आप बात करें, यू हैव टू बी प्रीटी स्ट्रेट, टू दी पॉइंट बात करें। यू डिड नॉट हैव टू लिंगर अपॉन द थिंग्स। आपको घुमाना नहीं है चीजों को, आपको स्ट्रेट रहना है, ठीक है। तो यू हैव टू बी स्ट्रेट, एट द सेम टाइम आप
टू दी पॉइंट बात करें, ठीक है, देयर इज नो नीड टू मिक्स अप दी थिंग्स, क्योंकि जितना ज्यादा वर्ड्स आप यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप लंबी में से या स्ट्रेच करेंगे चीजों को, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। तो हमें क्या करना है, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी है और टू दी पॉइंट रखना है, प्रिसाइज रखना है चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीटनेस। यू हैव टू एंश्योर कि कोई भी चीज मिस आउट नहीं होता है, कोई भी एक इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो कि छूट जाए या स्किप हो जाए। तो बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज, बिफोर कन्वेइंग द मैसेज, यू हैव टू एंश्योर, यू हैव टू मेक श्योर कि हमने सारी चीजें उसमें ऐड कर दी है। यू मस्ट एंश्योर दैट नो नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। फिर कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरलाइज नहीं होना चाहिए। कोई भी आप जो मैसेज करते हो, जो भी बात करते हो आप, ठीक है, योर मैसेज शुड बी साउंड इनफ, ठीक है, वो उसका एक वेटेज होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। यू मस्ट बी लाइक, ऐसा नहीं कि हम कुछ वेग बात करें या जनरलाइज बात करें, आप स्पेसिफिक बात करें, ठीक है। तो कॉन्क्रीटनेस से मेरा मतलब है यू हैव टू बी स्पेसिफिक, नॉट कोई जेनरिक बात नहीं करें हम कैसी बात करें, स्पेसिफिक बात करें, किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात करें। देन कर्टसी, जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो यू मस्ट थिंक फ्रॉम दी लाइक साइड ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है। अगर कोई मैं बात कहूंगा तो उसको कैसा फील होगा, हाउ द पर्सन विल रियलाइज। अगर मैं बहुत ज्यादा ब्लंट होके बात करता हूं तो द पर्सन मे गेट हर्ट। तो जो आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स है, जो आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, वो ऐसा होना चाहिए, आपका जो टोन है वो टोन ऐसा होना चाहिए जहां पर यू मस्ट बी हैविंग कर्टसी, यू मस्ट बी हैविंग लाइक ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द अदर पर्सन, ठीक है। तो कर्टसी आपको रखना है, यू मस्ट स्टेप इनटू द ऑडियंस शूज। वो क्या सुनना चाह रहा है, आपका ऑडियंस कैसा सुनना चाहता है, या आप अगर उसकी जगह होते तो आप मैसेज को कैसे रिसीव करना चाहते। इट इज एज सिंपल एज दैट, कि अगर आप रिसीविंग एंड पे होते तो आप किस तरह से उस मैसेज को रिसीव करना चाहते, वो चीज है कर्टसी। देन कंसीडरेशन, लाइक वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे पास कोई ऐसा सुपरनैचुरल पावर नहीं है कि हम बिना कहीं बात भी सुन लें या समझ लें, या तो कंसीडरेशन की जब मैं बात करता हूं तो यू मस्ट टेक एवरीथिंग इनटू कंसीडरेशन। आपको सब चीजें ध्यान में रख के ही मैसेज देना है। आपको लैंग्वेज के बारे में ध्यान रखना है, आपको फैक्ट्स फिगर्स जो है तो किस तरह से, लाइक अगर मैं कोई कुछ एक रिपोर्ट तैयार करता हूं तो मान ले वो रिपोर्ट मियरली, अगर मैं पैराग्राफ वाइज में सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, you might not be able to crack the exact meaning. Instead of that, अगर मैं कुछ like charts वहां पर डाल दूं, कुछ पिक्टोरियल या ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन दे दूं, तो that will be far more easier for you to understand, ठीक है। तो इसी तरह से जब मैं कंसीडरेशन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे तो देखिए मैंने चीज लिखवा, साइंटिस्ट आर पीपल टू। तो इवन दो एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, बट स्टिल आपका जो प्रेजेंटेशन है, यू मस्ट कंसीडर वेरियस थिंग्स इनटू अकाउंट, जिससे कि आपका वो जो प्रेजेंटेशन है वो और ज्यादा अपीलिंग हो, और ज्यादा कैची हो, और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए टू दी पर्सन जिसको कि आपने वो शेयर किया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में ये सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, क्यों कम्युनिकेशन किया जाता है, इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए, टू इन्फॉर्म और टू एक्सचेंज, ठीक है। देन टू परसुएड, टू मोटिवेट, इसके अंदर आप जो भी लाइक ऐड ऑन करना चाहते हैं, यू कैन ऐड द वर्ड्स, ऐड द पॉइंट्स टू इट, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस या ऑब्जेक्टिव नहीं होता कम्युनिकेट करने का। देयर वुड बी n नंबर ऑफ रीजंस फॉर व्हिच द पर्सन यूज्ड टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो वो सारे रीजंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट
लेक्चर वी विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इन कुछ पॉइंट्स पे, इन कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।